जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है श्री प्रेम निधि जी। जैसा नाम वैसा ही गुण। सच में प्रेम के समुद्र ही थे वे। प्रेमा भक्ति के सब लक्षण प्रकट थे आप में। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परम विरक्त थे। सदा अपने प्यारे ठाकुर जी के ध्यान सुमिरन उनकी सेवा में लीन रहते थे। जैसे डूबते को बचाने के लिए तैराक को दयावश जलाशय में नदी में उतरना पड़ता है, उसी प्रकार आप भी भवसागर से लोगों को निकालने के लिए आगरा में जाकर बसे। आपने यही सोचा कि साधन भजन और धामवास इसके द्वारा आत्मकल्याण तो हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन अपने साथ साथ लोगों का कल्याण करना ये तो अति श्रेष्ठ है। तो इसीलिए ही आपने विचारा कि आगरा में रहने से सामान्य प्रजा, जो कि तब यवन बहुत थे, उनके अत्याचारों से पीड़ित थी वो प्रजा, तो आपने सोचा कि यवन से पीड़ित प्रजा को वहां रहकर धर्म उपदेश दिया जाए, जिससे सब भक्ति में रम पाएं। उन्हीं सब पर दया कर कर आप आगरा में रहने लगे। वैसे भी जब ब्रज 84 की यात्रा होती है तो जो बाहर यात्रा होती है बृहद वाली, उसमें आगरा को भी सम्मिलित किया जाता है। आगरा को भी उपब्रज कहा जाता है। ब्रज का प्रवेश द्वार है आगरा। कहा जाता है वृंदावन के घाट को जल आवत यही बाट, ताते ये है आगरो और गाँव सब घाट। आगरा का पहला नाम अग्रवन था। तो ब्रजवास का भी लाभ मिलता था और वहाँ जनता को भी खूब भगवत भजन से सुख प्रदान किया करते थे। आप श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। कहा जाता है कि आपके जो सेविक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है श्री श्याम जी। आज भी आगरा में प्रसिद्ध मंदिर है श्याम जी का। आप बहुत ही सुंदर भाव से अपनी ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे। अपरस की सेवा थी। यमुना जी का जल ठाकुर जी को इतना प्रिय कि यमुना जी का ही जल भर के लाते थे। लेकिन अपरस अर्थात कि किसी से स्पर्श ना हो, तो उसके लिए रात्रि में 3 बजे जगते थे, क्योंकि आसपास सब यवन रहते थे और उन्हें तो बहुत आनंद आता था हिंदुओं को परेशान करने में। तो इसीलिए आप सोचते कि यदि हम बाद में जाएंगे तो किसी यवन से स्पर्श ना हो जाए, सब सेवा दूषित ना हो जाए। इसीलिए रात्रि के अंधेरे में ही 3 बजे ही यमुना जी से जल लेकर आया करते थे ठाकुर सेवा के लिए। परंतु एक समय की बात, एक बार वर्षा का मौसम था और सुबह सुबह 3 बजे इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी कि सर्वत्र कीचड़ हो गई थी। अब जैसे ही आप जल भरने के लिए बाहर निकले तो देखा सब जगह कीचड़ हो रही है। बड़ी चिंता में पड़ गए कि आज यमुना जी का जल कैसे लाया जाए। मन में बार बार यही विचार आए कि इतना अंधेरा है, अब तब लाइट आदि तो नहीं होती थी, तो यही सोचा कि इतना अंधेरा है और कीचड़ है, यदि मैं अभी जल लेने गया तो कहीं कीचड़ में गिर ना जाऊं, फिसल ना जाऊं, और अगर नहीं गया, बाद में गया, तो तब तो सब जग जाएंगे, यवन आ जाएंगे, स्पर्श ना हो जाए, कहीं सेवा में विक्षेप ना हो जाए। क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, बहुत सोच विचार करें, अभी जाएं कि बाद में जाएं, क्या करें। बाद में फिर यही विचार किया कि यवनों का मुख देखने से तो अच्छा ही है, ठाकुर जी का नाम लूं और कीचड़ में ही चल दूं। ठाकुर जी संभालेंगे, कोई बात नहीं, अब गिर गया तो गिर गया। ठाकुर जी के भरोसे चल दिए मटका लेके यमुना जी की ओर जल भरने। परंतु जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, तभी देखा सामने एक सुकुमार किशोर सांवला सरोना बालक मशाल लिए कहीं जा रहा है। आपने सोचा ये तो बहुत अच्छा अवसर है, बालक यमुना जी के रास्ते में जा रहा है, क्यों ना इसी के पीछे पीछे चल दूं। मशाल की रोशनी से गिरने का भय नहीं रहेगा। अब तो बालक के ही पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में यही सोचे, लग रहा है किसी बड़े सेठ का चाकर है ये, किसी को पहुंचा के आ रहा है, वापस लौट रहा होगा अपने घर, अभी इस गली में मुड़ जाएगा, कहीं मुड़ जाएगा। लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, जब तक मुड़ेगा तब तक तो रोशनी मिल ही जाएगी, कुछ तो आगे बढ़ पाएंगे। तो उसी के पीछे बड़े प्रेम से जा रहे हैं, निहारते हुए जा रहे हैं।
और वो बालक देख नहीं रहा इनकी, और वो तो आगे आगे चल रहा है, लेकिन इनका पूरा ध्यान चित्त उसी बालक में लगा रहा। बार बार सोचे कि ये कहाँ मुड़ेगा, कहाँ होगा इसका घर, लेकिन वो तो बालक चले ही जाए, चले ही जाए। और चलते चलते वो बालक यमुना जी तक ही आ गया। अब तो ये बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह, ये तो यमुना जी ही आ गया, हमारा काम तो बन गया। तब तो प्रेम नेजी जी खूब आनंद से यमुना जी के पास गए, प्रणाम किया उन्हें और स्नान करने गए। परंतु हमेशा जो ठाकुर जी का ध्यान करते रहते थे, आज चित्त में केवल बालक का ही ध्यान, वही जो इन्हें यहाँ तक पहुँचा गया। स्नान करते जाए और चित्त बुद्धि सब उसी में लगी रही। स्नान के बाद खूब प्रेम से आपने छान कर जल भरा, घड़े को सिर पर रखा, और जैसे ही सिर पे रखा तो देखा वही बालक वापस सामने मशाल लेके। अब तो बहुत हैरान कि ये क्या हुआ, कि ये बालक अभी तो चला गया था यहाँ से, बस यमुना जी के पास आके हाथ पैर धो के अंतर ध्यान जैसा हो गया था, अब वापस आ गया। भूत प्रेत तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने आए। तो कौन है ये, कहाँ गया और वापस कैसे आ गया? यही सब सोचते रहे। मन में भी आया कि पूछे कि तुम कौन हो, लेकिन पूछ नहीं पाए। और वो बालक चलने लगा तो सोचा नहीं, पहले चल देते हैं इसके पीछे पीछे, वरना अंधेरा हो जाएगा, फिर ले जाने में समस्या आएगी। चल तो मशाल जी के पीछे पीछे चल दिए फिर से। मन में यही विचार करे कि बालक कौन है, और मशाल में तो तेल डालना पड़ता है, इसने तो तेल भी नहीं डाला। फिर सोचा, अच्छा जब ये गया था जरूर मशाल में तेल डालने गया होगा, वरना इतनी देर तक तो मशाल नहीं जलती। अब तो यही सोच विचार करके उस मशाल जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन 5-7 कदम ही चले, इतने में ही देखा कि घर आ गया, वही मंदिर जहाँ ये जा रहे थे, इनका घर, श्याम जी का मंदिर। बहुत हैरान हुए, अरे यमुना जी तो एक कोस दूर है हमारे घर से, लेकिन हम तो कुछ ही कदम चले हैं, घर कैसे आ गए? रास्ता तो नहीं भटक गए, किसी और का घर तो नहीं? आसपास देखा, नहीं, घर तो यही है ठाकुर जी का। आ कैसे गए इतनी जल्दी से? भीतर गए, जल्दी से कलश रखा और बाहर आए आतुरता में, देखे कि बालक कौन है, बालक से पूछे कि तुम कौन हो। लेकिन बाहर आके देखा तो बालक अदृश्य, भी तो था ही नहीं वहाँ। बहुत व्याकुल हो गए कि कौन है ये बालक। इधर उधर ढूंढे, आवाज लगाएं कि कौन है भैया, कहाँ गए, कौन था वो मशाल जी, प्रभु कहाँ गया वो? लेकिन कहीं वो बालक ना दिखे। मन में बहुत व्याकुलता कि ये क्या हुआ। नेत्रों से अश्रुधार बह रही है कि कौन था वो बालक जो हमें मशाल दिखा गया, ठाकुर की सेवा करवा गया, और अब गायब भी हो गया। हमारा ध्यान ठाकुर जी से हट के उसमें लग गया, तो ऐसा कौन बालक था वो? और इतनी जल्दी एक कोस की दूरी कैसे तय हो गई, कुछ समझ ना आए। तब देखा कि कहीं नहीं है, दूर दूर तक, तो वापस आ गए अपने मंदिर में। स्नान किया कि मंगला आरती का समय हो रहा है, और जैसे ही अपने ठाकुर जी के पास गए, द्वार खोले मंगला के लिए, तो देखा ये क्या, ठाकुर जी के चरणों में कीचड़ लगी हुई है। उनकी जो वस्त्र हैं उसकी आस्तीन पे बाजू में तेल लगा हुआ है। अब तो ये देख के मूर्छित हो गए, प्रेम विह्वल हो गए कि ये क्या हुआ। समझते देर ना लगी कि अवश्य ही मेरे ठाकुर जी थे जो मुझे मशाल दिखाने आ गए। बहुत दुखी हुए कि मेरी ही भूल है, मैंने ही इतना असमंजस दिखाया ना कि कीचड़ में जाऊं या ना जाऊं, कैसे जाऊं, गिर ना जाऊं, इसीलिए ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ा। यदि मैं नहीं डरता, बिना संशय के चला जाता भरोसा करके, तो ठाकुर जी को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मेरे लिए मशाल जी बन गए, कीचड़ में जाना पड़ा मेरे ठाकुर को। मशाल लेकर हाथ दुख गए होंगे ठाकुर के। बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत प्रेम विफल हो रहे हैं। तब तो इतना दुखी देख के स्वयं श्याम जी प्रकट हो गए। कहा, आपको तो मालूम है ना मेरा स्वभाव, मुझे जो जैसे भजता है मैं भी उसी को वैसे भजता हूँ। तुम मेरी नित्य रोज इसी तरह सेवा करते हो, यदि एक दिन मैंने कुछ सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा? मैं अपने भक्तों के लिए तो कभी नाई बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, आज मशाल जी बन गया, मुझे तो बहुत आनंद आया। तुम क्यों इतना रोते हो?
ठाकुर जी तो कह के अंतर ध्यान, लेकिन आपका रुदन बंद नहीं हुआ। अब तो दिन रात यही चिंतन बना रहे, भजन ध्यान सब भूल गए। केवल कोई मशाल जी की, श्याम जी की शोभा आंखों में बस गई। कहते कि दूसरे चोर तो अंधेरे में चोरी करते हैं, आपने तो मशाल जलाकर मेरा चित्त चुरा लिया। अब दिन रात वही सब सोचते, रुदन करते। अब तो ये सब वार्ता कई जगह प्रसिद्ध हो गई, सबको पता चल गया। वैसे भी ठाकुर जी के दर्शन करने तो आते थे भक्त, अब कथा भी बहुत सुंदर सुनाते थे, भक्तों को भाव विभोर कर देते थे। लेकिन अब ये सब चमत्कार सुन के तो और भक्तों की भीड़ लगने लगी, कथा में बहुत लोग आने लगे और सब इनसे खूब प्रेम करने लगे। और ये सब देख के कुछ दुष्ट लोग बहुत चिढ़ने लगे, जलने लगे इनसे कि प्रेम निधि जी की इतनी प्रसिद्धि क्यों हो रही है, ऐसा क्या है इनकी कथा में, ऐसा क्या है इनके ठाकुर में। तब तो इतनी प्रसिद्धि देखे विमुख लोगों ने बादशाह से इनकी शिकायत कर दी, झूठी शिकायत लगा दी कि जाने ये कौन सी मोहिनी विद्या जानता है, सब पे मोहनी डाल देता है, अच्छे अच्छे घरों की स्त्री पुरुष इनके पास जाते हैं, स्त्रियों से भरा रहता है इनका घर, सबको बहकावे में लिए रखता है। बादशाह तो ये सुन के बहुत झुंझला गया, तुरंत सिपाहियों को भेजा, जाओ पकड़ के लाओ प्रेम निधि को यहाँ पे। अब उस समय प्रेम निधि जी ठाकुर सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी के लिए जल की झाड़ी भर रहे थे, उन्हें जल पिलाना था। लेकिन तभी देखा यवन सिपाही बाहर आ गए, मंदिर के बुला रहे हैं। अब तो बहुत घबराए कि हम तो इनके स्पर्श से भी बचते हैं, कहीं ये यवन भीतर आ गए तो पूरा मंदिर अशुद्ध कर देंगे। तुरंत झाड़ी छोड़ के बाहर भागे। तब तो सिपाहियों ने कहा कि बादशाह ने बुलाया है आपको, आप पे आरोप लगे हैं, तो तुरंत चलो। आपने कहा भी ठाकुर जी को जल पिलाना है, लेकिन सिपाहियों ने कुछ नहीं सुना, जबरदस्ती इन्हें पकड़ के बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने भी कहा, क्यों, तुम्हारे ही लोगों ने बहुत शिकायतें की हैं, क्या मोहिनी डालते हो, स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो, उन्हें अपने घर में रखते हो। तब तो आपने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन करता हूँ, जिन स्त्रियों और पुरुषों को अच्छी लगती है वे आके कथा में बैठते हैं। अब मैं किसी से खराब तरीके से तो बात नहीं करूंगा, ना किसी को भगाऊंगा, जिसकी इच्छा होती है वो स्वतः ही आता है, मैं किसी को नहीं बुलाता। तब तो बादशाह ने कहा, नहीं, जो भी हो, तुम्हारे ही मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारी शिकायत की है, उन्होंने कहा है तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, तो अब तो तुम्हें हवालात में बंद करना पड़ेगा और फिर जांच पड़ताल होगी। आपने खूब समझाया लेकिन कुछ नहीं सुना और सिपाहियों से कह के हवालात में बंद करवा दिया, आपको कैद खाने में डलवा दिया। अब ठाकुर जी को ये सब कहाँ सहन हो कि उनके भक्त के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। तो ठाकुर जी ने लीला की। प्रेम निधि जी तो कैद खाने में बंद थे। उसी रात को बादशाह को स्वप्न आया, हमारे ठाकुर जी बिहारी जी ने उन्हीं के इष्ट मोहम्मद साहब का वेश बनाया और स्वप्न में कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। और बादशाह ने कहा, आप खाने में जाके पानी पी लीजिए। अब ये सुन के प्रभु तो बहुत रुष्ट हुए, कहा, रोजा रखकर तुम भी अपने हाथ से जल नहीं पीते हो, फिर मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मैं अपने हाथ से जल पीऊंगा? कभी नहीं, मैं केवल अपने रागी प्रेमी भक्तों के हाथ से ही जल पीता हूँ। बताओ वहाँ कौन प्रेमी भक्त है जो मुझे जल पिलाएगा? बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब तो भगवान ने उसके कस के एक लात मारी और कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह घबरा गया, कहा, महाराज बताइए, जिसे आप आज्ञा दे वही भाग्यशाली आपको जल पिलाएगा। प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। तब बादशाह ने कहा, ओहो, वे तो बड़ भागी है जिसकी सेवा आप स्वीकार करें। ये सब बात पूर्ण हुई ही थी, इतने में बादशाह घबरा के जग गया और डर गया खूब, और हृदय में पता चल गया कि प्रेम निधि जी महान भक्त है। सद्भाव जाग गया प्रेम निधि जी के लिए। तुरंत भागा और सिपाहियों को बोला, जाओ जल्दी जाओ, कैद खाने से प्रेम निधि जी को आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। तभी सब दास दासियां गए, शीघ्रता से प्रेम निधि जी को कैद खाने से छुड़वा कर लाए। बादशाह स्वयं इनके चरणों में गिर पड़ा और बोले, साहब प्यासे हैं, आप जल्दी जाइए, उन्हें जल पिलाइए, वे किसी दूसरे के हाथ से जल नहीं पीते, बहुत प्रेम करते हैं आपसे, आप पे बहुत प्रसन्न हैं।
ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश गांव इच्छा अनुसार जो चाहे वो मांग लीजिए, लेकिन हम पे कृपा कीजिए और तुरंत जाइए ठाकुर जी को जल पिलाइए। बादशाह ने कहा कि आज से आप सदैव अपनी ठाकुर सेवा में लीन रहिए, मैं कभी आपको कष्ट नहीं दूंगा। परंतु प्रेम निधि जी ने कहा, मैं सदा अपने प्रभु को मन में लगाए रखता हूँ, आपके द्वारा दी गई कोई संपदा मुझे नहीं चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से ही अन्न धन से मेरा निर्वाह हो जाता है, क्योंकि आपके धन को पाकर तो लोग भ्रष्ट हो जाएं, मुझे भ्रष्ट नहीं होना। कुछ भी धन स्वीकार नहीं करूंगा मैं आपका, अपनी ठाकुर सेवा में आपका धन नहीं लगने दूंगा। बादशाह कुछ नहीं बोला, निवेदन ही कर सकता था क्योंकि घबराया हुआ था अभी तो। मशाल जी को साथ भेजा और प्रेम निधि जी को घर पहुंचाया। आसपास के लोगों को भी समझ में आया कि आप कितने दिव्य भक्त हैं, ठाकुर जी की कितनी विशेष कृपा है। सबका अज्ञान दूर हो गया, द्वेष भावना दूर हो गई आपके प्रति। आप भी तुरंत मंदिर में आए, स्नान किया, अपने प्यारे ठाकुर जी को जल पिलाया, खूब प्रसन्न किया उन्हें और फिर स्वयं खूब कृपा का अनुभव करके खूब प्रसन्न हुए। सिपाहियों ने तो कहा भी कि आप कोई आम आदमी नहीं, आप तो पीर पैगंबर हैं, तभी ठाकुर जी आप पे इतने प्रसन्न रहते हैं। बादशाह ने भी संदेश भिजवाया कि कृपा कीजिए, कुछ स्वीकार कीजिए सेवा में, लेकिन आपने मना कर दिया। हम अपने ठाकुर जी में आपकी सेवा का कुछ नहीं देंगे। हाँ, आप यदि कुछ सेवा करना चाहते हैं तो इतनी कृपा कीजिए बस कि आज के बाद आपके द्वारा या आपके सैनिकों सिपाहियों के द्वारा किसी की पूजा सेवा में विघ्न नहीं होना चाहिए। बादशाह ने स्वीकार किया ये और पीछे से बाद में एक गांव का पट्टा श्याम जी के नाम लिख दिया। एक गाड़ी रुपए भर के श्याम जी को भेंट किए, लेकिन आपने फिर भी कुछ स्वीकार नहीं किया। आपके पुत्र ने, लड़कों ने धन गांव ले लिया, लेकिन आपने श्याम जी की सेवा में कुछ नहीं लगने दिया। निष्किंचन भाव से सदा ठाकुर जी की सेवा करते रहे। उसी भाव में निमग्न हो आपने शरीर का त्याग किया और भगवत धाम को प्राप्त किया। तो ऐसे अद्भुत थे श्री प्रेम निधि जी और उनके प्यारे ठाकुर जी श्री श्याम जी, जो आज भी आगरा में विराजित हैं श्री श्याम मंदिर में। तो आज प्रेम निधि जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।